हेलो एवरीवन। आज है 17 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या क्या रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड है एक्यूज्ड। ये वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब बहुत बार। अगर इसके बाद इस एक्यूज की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग वर्ड के साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो एक्यूज क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम। मतलब कोई एक पर्सन हो गया, कोई एक इंसान हो गया, या कोई मतलब लोगों का इंसान, यानी कि कोई पर्सन है, उसका ग्रुप यानी कि समूह, लोग या लोगों का समूह जिन्हें चार्ज किया गया है, जिन पर कोई चार्ज लगाया गया है या उसे ट्रायल पे रखा गया है किसी एक जुर्म के खिलाफ, किसी जुर्म के लिए। मान लीजिए कि अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसे क्या करती है, पुलिस चार्ज उस पर लगा देती है या ट्रायल पे ले लेती है, तो उसको एक्यूज बोलेंगे। यानी कि एक्यूज मतलब सिंपली हम बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग हो आरोपी हो जाएगा। यानी कि जिसने कोई क्राइम किया है, जिसने कोई आरोप किया है, जिस पे कोई आरोप है, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो अरेंज हो जाएगा, इम्प्लीकेटेड हो जाएगा, इनक्रिमिनेटेड हो जाएगा या फिर इंडिक्टेड हो जाएगा। तो वर्ड को आसानी से आप समझ सकते हैं पिक्चर के थ्रू, तो इसलिए हम यहाँ पे पिक्चर भी लगा दिए हैं। इसमें ये देखिए देखिए सारे लोग इस पे उंगली उठा रहे हैं, यानी कि इसको दोषी ठहरा रहे हैं, इस पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक्यूज मतलब क्या हो गया, आरोपी हो गया। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अरेंड हो गया, इम्प्लीकेटेड हो गया, इनक्रिमिनेटेड हो गया, फिर इंडिक्टेड हो गया। तो जल्दी से ये सब वर्ड नोट कर लीजिए और साथ में रिपीट भी करते रहिएगा ताकि आपको फील आए कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। तो वर्ड क्या हो गया, एक्यूज हो गया, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है आरोपी। अरेंड, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड, इंडिक्टेड सारे सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो इस तरह एकदम डिटेल में हम लोग सब वर्ड को कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला वर्ड है सस्पेक्टेड। देखिए, ये जो एक्यूज्ड वर्ड है, सस्पेक्टेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर चलिए सस्पेक्टेड की बात करते हैं तो ये एक वर्ब हो गया। इसका मीनिंग होता है हैव एन आइडिया और इम्प्रेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस और ट्रूथ ऑफ समथिंग विदाउट सर्टेन प्रूफ। यानी कि देखिए सस्पेक्ट मतलब होता है कि संदिग्ध, किसी पे संदेश करना, ठीक है, संदेह करना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई मतलब सर्टेन प्रूफ नहीं होता है। यानी कि हमारे पास कोई एकदम मतलब फिक्स प्रूफ नहीं होता है। हम लोग ऐसे ही उस पर उसका नाम लगा देते हैं, उस पर ब्लेम कर देते हैं, इसके वजह से हुआ है, इसने किया होगा, ठीक है। तो कोई प्रेजेंस है, कोई सच्चाई है या एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में जो आइडिया या इम्प्रेशन आ रहा है वो बिना किसी प्रूफ के उसको सस्पेक्टेड बोलेंगे। यानी कि संदिग्ध, संदिग्ध इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संदिग्ध। सिनोनिम्स की हम बात करें तो ओपन, सूडो, डाउटेबल या फिर थिक। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड हैं जिसका सेम मीनिंग हो जाएगा सस्पेक्टेड का, ठीक है। तो ओपन हो गया, सूडो, डाउटेबल, यानी कि जिस पे डाउट हो, जिसके बारे में आप सस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, सस्पेक्टेड, यानी कि संदिग्ध, डाउटेबल, सूडो, ओपन, थिक, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड है एलिजेडली। देखिए एलिजेडली की बात करें तो यहाँ पे एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है ये भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार सफिक्स आपको हेल्प करेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में। तो यहाँ पे एल वाई आप देख रहे होंगे, ठीक है, एल वाई। तो वर्ड के लास्ट में जब एल वाई दिखे तो मोस्टली वो वर्ड क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। इसलिए एलिजेडली यहाँ पे एक एडवर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है सेड विदाउट प्रूफ, टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजायरेबल क्वालिटी। यानी कि किसी को बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रूफ के क्या कर देना, उस पे मतलब उसको बोल देना कि इसने ये क्राइम किया है, उसने ये इलीगल काम किया है, या फिर उसके अंदर अनडिजायरेबल क्वालिटी है, ठीक है। तो उसको एलिजेडली बोलेंगे, यानी कि कथित, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। यानी कि बस बोल दिए, बोलने के आधार पे नहीं होता है। कि मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं और किसी तीसरे की नज़र में आपका ऐसे ही इंप्रेशन खराब है, तो हमेशा दूसरों से क्या बोलेगा, यही बोलेगा कि वो बेकार इंसान है, वो हमेशा मतलब उसका जो क्वालिटी है वो अनडिजराइबल है। तो उसको क्या बोलेंगे, कथित, यानी कि बिना प्रूफ के कुछ बोलना है किसी के बारे में। सिनोनिम्स की बात करें तो सपोज्ड, प्रोफेस्ड, परपोर्टेड या अपरेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से ये सब भी नोट करते रहिए। तो चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोम्प्टेड, जो कि एक वर्ब है। प्रॉम्प्टेड यहाँ पे क्या है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है टू मूव टू एक्शन। यानी कि किसी काम को मतलब करना, ठीक है, एक्शन यानी कि एक्शन लेना, यानी कि प्रेरित किया है, प्रेरित किया, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉज, ओकेजन, इलिसिट या फिर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या हो गया इसका सिनोनिम्स, तो कॉज हो गया,
ओकेजन हो गया, इलिसिट हो गया या फिर प्रोड्यूस हो गया। तो वर्ड प्रॉम्प्टेड हो गया जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रेरित किया। कॉज, ओकेशन, इलिसिट, प्रोड्यूस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है सीम्ड। सीम्ड की बात करें तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो सीम्ड एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग ए पार्टिकुलर क्वालिटी। जैसे मान लीजिए कि किसी के अंदर कोई एक खास तरह का क्वालिटी है, जैसे कोई डांस अच्छा कर लेता है, कोई गाना अच्छा गा लेता है, कोई स्टंट अच्छा कर लेता है, ठीक है। तो उसकी तो उस वजह से उसका क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा खासा हो जाता है लोगों के बीच में, वो उस वजह से फेमस हो जाता है, लोग उससे इंप्रेस होते हैं। तो सिम्ड मतलब क्या होता है, प्रतीत हुआ। इसका हिंदी में नहीं किया जाएगा, प्रतीत हुआ। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इम्प्लाई, लुक, शो, साउंड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इम्प्लाई, लुक, शो या फिर साउंड। नेक्स्ट यहाँ पे होमवर्क का हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है पूरे सेशन के दौरान, उस वर्ड्स को आपको अलग लिख के और उससे सेंटेंस बनाना है। जब आप उसे सेंटेंस बनाएंगे तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि जब आप वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे तो उस दौरान आपको उस वर्ड के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में इमेजिन करना पड़ेगा कि किस तरह का सेंटेंस बना है। इससे आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोच पा रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब आपके अंदर वो क्षमता है कि आप सोच पा रहे हैं। और जब आप उससे सेंटेंस बनाएंगे तो वो वर्ड इजीली उसी टाइम याद हो जाएगा, ठीक है। और तो वहाँ पे रिवीजन का काम करेगा और ये 100% आपको हेल्प करेगा वर्ड को उसी टाइम याद करने में। तो आप इतना काम कीजिए, इसलिए हम ज़्यादा वर्ड कवर नहीं कराते हैं, बस 10 वर्ड कवर कराते हैं और आपको होमवर्क भी देते हैं। तो ये काम जरूर से कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मुलेशन। तो देखिए फॉर्मुलेशन में लास्ट में आई ओ एन आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे तो वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि आई ओ एन एक नाउन सफिक्स होता है। तो बहुत बार लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सफिक्स मतलब जो लास्ट में जुड़ा, ठीक है, ये जो लास्ट में जुड़ा हुआ है ये सफिक्स है, ये क्या है, सफिक्स है। और जो पहले जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कि ये 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो प्रीफिक्स में भी यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेने, देखिए अगर वर्ड में वेने आ गया तो पॉजिटिव सेंस देता है, माल आ गया तो निगेटिव सेंस देता है। तो ये सब ऐसे बहुत सारे रूट वर्ड हैं, ठीक है, इसको रूट वर्ड भी हम लोग बोलते हैं। तो फॉर्मुलेशन एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है क्रिएट और प्रिपेयर मेथोडिकली, यानी किसी चीज़ को मेथड से, मतलब फार्मूला पे किसी चीज़ को प्रिपेयर करना, तैयार करना। जैसे मान लीजिए कि खाना का रेसिपी होता है कि किस तरह से आप खाना उसको अच्छा बना सकते हैं। तो फॉर्मुलेशन, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए फार्मूला बनाया गया है। जब आप उसमें सारे जो भी वहाँ पे दिए होंगे चीज़ उसको पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मुलेशन मतलब क्या हो गया, तैयार करना। सिनोनिम्स की बात करें तो कोडिफाई, डिफाइन, डेवलप या फिर डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। कोडिफाई, डिफाइन, डेवलप या फिर डिवाइस। तो चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि डिवाइस और डिवाइस दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये आपके लिए यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है लॉन्ड्रिंग, जो कि एक वर्ब है। लॉन्ड्रिंग एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कंसील द ओरिजिन ऑफ मनी ऑब्टेन्ड इलीगली, यानी कि जो कानूनी तरीके से पैसा प्राप्त किया जा रहा है, जो मनी प्राप्त किया जा रहा है, उसके ओरिजिन यानी कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो पैसा आ रहा है, उसको कंसील कर देना है, उस यानी कि उसको बता देना, यानी कि शोधन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो क्लीन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि काउंसिल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लोगों तक बता देना, उस गुप्त चीज़ को शो कर देना। तो लॉन्ड्रिंग क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है शोधन, क्लीन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है परपोर्टेड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है अपियरिंग और स्टेटेड टू बी ट्रू तो नॉट नेसेसरी सो, यानी कि किसी चीज़ को मतलब सही कहा गया हो, ठीक है, या ऐसा वो लग रहा है कि वो सही हो, मतलब ज़रूरी ऐसा नहीं है, तो उसको परपोर्टेड बोलेंगे, यानी कि कथित। इसका मतलब भी कथित, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बात जो बोला गया वो सही है, यानी कि समझ गए ना, कि यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बात बताया जाता है जो ज़रूरी नहीं होता है कि वो सही होता है, ठीक है, वो बस ऐसे ही एज्यूम कर लिया गया होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो सो कॉल्ड, स्टेटेड, सपोज्ड या फिर एवर्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे, ठीक है। सो कॉल्ड हो गया, स्टेटेड हो गया, सपोज, एवर्ड हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है एक्यूज्ड। तो अभी एक्यूज की बात करें तो एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम। तो आई थिंक ये हम लोग स्टार्टिंग में भी ये सेम वर्ड कवर किए थे। तो इसको हम यही बताए थे कि जिसको हम ट्रायल पे लेते हैं या जिस किसी क्राइम के खिलाफ,
तो उसको एक्यूज बोला जाता है, यानी कि आरोपी। तो ये रिपीट हो गया, तो चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है क्रूशियल। क्रूशियल में आप एक चीज़ नोट कर पा रहे होंगे, लास्ट में ए एल। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ए एल दिखे, वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा डिसीजिव और क्रिटिकल, स्पेशली इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ समथिंग। मतलब कोई चीज़ जो क्रिटिकल हो, ठीक है, या डिसीजिव हो, मतलब किस केस में, तो सक्सेसफुल या फेलियर में किसी चीज़ के, तो उसको क्रूशियल बोलेंगे। तो क्रूशियल मतलब सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कि कोई चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो पाइवटल, क्रिटिकल, की, क्लाइमेट्रिक, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे इस पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो मैं स्टार्टिंग में बताया कि ये क्या होता है, क्रूशियल मतलब कोई चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जैसे आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा। जब तक आपका डेटा पैक नहीं होगा, नेट सही नहीं चलेगा, तो आप ऑनलाइन क्लास कर पाएंगे, नहीं करेंगे। यानी कि जो डेटा है, नेट है, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है आपके ऑनलाइन क्लास के लिए। तो समझ गए। तो चीज़ें रिलेट करके सोचिए, जब आप रिलेट करेंगे अपने आसपास की चीज़ों से जिसे आप ज़्यादा यूज करते हैं, तो वर्ड आपको इजीली याद हो जाएगा और कभी भी एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आसानी से रिलेट करेंगे और उसका आंसर दे पाएंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक बार इसे कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।